स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। देखिए, आज से हम झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका रीजनिंग का पहला क्लास है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आई होप कि आपको उसके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी एंड आपने क्लास देख भी लिया होगा, पहला क्लास। ठीक है, तो आज से हम लोग रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी यानी कि समरूपता के बारे में। इसी को हम लोग सादृश्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए, चूंकि आज आपका पहला क्लास है तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि रीजनिंग में जो है वो ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 9 से 10 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आपका जो है वो पूरा काम बन जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर से आपका 4 से 5 सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, एंड अगर आप PYQ को सॉल्व किए होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि एनालॉजी से आपका लगभग 4 से 5 सवाल प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, एंड इसीलिए हम यहाँ पे आपको ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे एंड टाइप वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इसके टाइप 1 को देखेंगे एंड आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद PYQ को देखेंगे यानी कि जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, एंड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस सीट का PDF भी देने वाले हैं, जहां पे आपको कम से कम 50 प्रश्न का जो है प्रत्येक क्लास का 50 प्रश्न का PDF आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में PDF भेज दिया जाएगा, जिसमें आपका 50 प्रश्न रहेगा आज के क्लास का टाइप 1 का, जिसको आपको सॉल्व करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनालॉजी का मतलब क्या होता है। तो इसको हिंदी में समरूपता या सादृश्यता के नाम से जानते हैं। समरूप का अर्थ होता है समान संबंध या समान रूप। एग्जाम्पल से समझिए कि जिस प्रकार आम जो है संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है फूल से, तने से, जड़ से या फल से। तो मूली क्या है आपको पता होगा, मूली जड़ है। ठीक है, तो जिस प्रकार आम का संबंध है फल से, उसी प्रकार मूली का संबंध हो गया जड़ से। तो कुछ इस टाइप का सवाल आपको एनालॉजी में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, जैसा जैसा हम आपको बताते चलते हैं, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दें, जहाँ पे आपका रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है वहाँ पे आप एनालॉजी से रिलेटेड सभी सवाल को सही करके आओगे। ठीक है, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर इसके अलावा कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। तो आपको जैसे जैसे यहाँ पे क्लासेस मिलती है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस सीट की PDF मिलेगी, आप जो उस चीज़ को सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉजी। देखिए, वास्तव में एनालॉजी बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके बीएड वाले सिलेबस में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर एमएड एंट्रेंस एग्जाम के जो सिलेबस में 5 टाइप्स के एनालॉजी से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम केवल टाइप 1 यानी कि कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर के सवाल को देखेंगे। सबसे पहले इसके पैटर्न को देख लीजिए कि टाइप 1 में किस पैटर्न का सवाल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, फिर जो है वो टाइप 5 को देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ताकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, आपका जो है वो यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व आप कर पाओगे। तो देखिए, टाइप 1 में सबसे पहले अगर हम देखें, क्वेश्चन का कुछ पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि मान लीजिए इंडिया दिल्ली से संबंधित है, रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा। जिस तरह से दिल्ली का संबंध इंडिया से है, उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो दिल्ली है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका काबुल, बीजिंग, पेरिस, कैनबरा। तो जिसको आप पता होगा देश और राजधानी, वो आसानी से सवाल का जवाब कर सकते हैं, कैनबरा। तो ये आपका पहला टाइप का सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चला कि या तो आपको कंट्री और उसके कैपिटल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अब इंडिया की जगह पाकिस्तान मिल जाए, चीन मिल जाए, तो आपको कंट्री और उसके कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा।
तो देखिए कॉन्सेप्ट 1 मैंने यहाँ पे शामिल किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है विभिन्न कंट्री एंड उसके कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, कैनबरा, ऑस्ट्रिया का वियना, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का थिम्पू, इराक का बगदाद। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो है कंट्री का नाम दे रखा है, कंट्री का कैपिटल दे रखा है, उस चीज़ को याद कर लेना है। इसके अलावा और भी आप याद कर पाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपका जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा एंड आपका यहाँ पे रीजनिंग का भी काम हो जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक है आपका एनालॉजी, ये पूर्णतः डिपेंड करता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज कितना है, जीके जीएस का नॉलेज कितना है। ठीक है, उसी चीज़ पे पूर्णतः ये डिपेंड करता है। ये कुछ स्पेशल टाइप का टॉपिक नहीं है। जो चीज़ें आपको मालूम है, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है, वही सब चीज़ों को यहाँ पे घुमा फिरा कर जो वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। तो अभी हम लोग टाइप 1 को देख रहे हैं। टाइप 1 में ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था कि कंट्री एंड कैपिटल को आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं कि पूछ देगा कि इटली का संबंध रोम से है, तो बताइए मैड्रिड का संबंध किससे है, तो स्पेन से। तो यहाँ पे वैसे आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि पुर्तगाल का लिस्बन होता है, श्रीलंका का कोलंबो, यूएसए का वाशिंगटन, कनाडा का ओटावा, स्पेन का मैड्रिड, ग्रीस का एथेंस, ठीक है, एथेंस, चाइना के बीजिंग, इराक का तेहरान, नेपाल का काठमांडू, केन्या का नैरोबी, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, रसिया का मॉस्को, जापान का टोक्यो, इटली का रोम, इजिप्ट का कैरो, फ्रांस का पेरिस है, इंडिया का दिल्ली है, क्यूबा का हवाना है, ठीक है, नॉर्वे का ओस्लो है, थाईलैंड का बैंकॉक है, यूके का लंदन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कंट्री एंड कैपिटल को शामिल कर दिया है, इस चीज़ को आपको याद करना होगा। सेकेंड प्रश्न देखते हैं कि गुजरात का गांधीनगर है, तो गोवा का क्या होगा। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है, तो गोवा की राजधानी आपको अगर याद होगा तो बता सकते हैं कि पणजी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखना होगा कि स्टेट एंड उसके कंट्री के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कंट्री एंड उसके कैपिटल के बारे में, अब स्टेट एंड इसके कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने दूसरा स्लाइड में आपको बता दिया है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट एंड उसके कैपिटल के बारे में। आपको इंडिया के सभी स्टेट एंड कैपिटल के बारे में मालूम होना चाहिए, इससे आपका जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा एंड यहाँ पे रीजनिंग का काम भी बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक का बेंगलोर होता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर, गुजरात का गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, तमिलनाडु का चेन्नई, असम का दिसपुर, राजस्थान का जयपुर, यूपी का लखनऊ, मेघालय का शिलांग, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अमरावती भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बिहार का पटना, सिक्किम का गंगटोक, केरला का तिरुवनंतपुरम, नागालैंड का कोहिमा, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अभी जो फिलहाल 28 राज्य है सभी का आप लोग याद कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश वाला भी याद कर सकते हैं, वहाँ से भी सवाल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, इंडिया का रूपी, भारत का संबंध है रूपी से, उसी तरह बांग्लादेश का संबंध किससे है। तो देखिए रूपी क्या है, इंडिया का करेंसी का नाम है, तो बांग्लादेश का करेंसी का क्या नाम है, टाका। ठीक है, आपको याद होगा तो आंसर अच्छे से कर सकते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या याद करना है कि तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कंट्री एंड उसके करेंसी के बारे में, कि कौन से कंट्री में कौन सा करेंसी चलता है। जैसे अर्जेंटीना में पेसो चलता है, चाइना में युआन चलता है, इराक में दिनार चलता है, कुवैत में भी दिनार चलता है, थाईलैंड में बहत चलता है, स्पेन में पेसेता चलता है, नीदरलैंड में गिल्डर चलता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। बांग्लादेश में टाका चलता है, जापान में एन चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सवाल आप नहीं बना सकते। फिलहाल आपका आसान क्वेश्चन था कि इंडिया का रूपी तो बांग्लादेश का टाका, बहुत लोग को ये चीज़ पता होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे दूसरा कंट्री के बारे में पूछ दे, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप आसानी से टिक मार सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं थर्मोमीटर। तो देखिए थर्मोमीटर का जैसा संबंध है टेम्परेचर से, तो स्केल का किससे संबंध होगा। ठीक है, तो देखिए थर्मोमीटर टेम्परेचर, यानी कि थर्मामीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज जो है वो टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। तो स्केल का यूज किस चीज़ को मापने के लिए करेंगे। आपने स्केल का यूज किया होगा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, ठीक है, या फिर कोई और स्केल का यूज किया होगा तो लंबाई मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला कॉन्सेप्ट बन गया कॉन्सेप्ट 4, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि कुछ डिवाइस एंड वो किस चीज़ को मापते हैं। देखिए मैंने प्रश्न को कुछ ऐसा सेट ही किया है ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न में कुछ नया नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड मैंने आपको कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पे
स्लाइड भी अवेलेबल करवा दिया, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड याद कर लेना है। थर्मामीटर, देखिए थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, हाइग्रोमीटर का ह्यूमिडिटी मापने के लिए करते हैं, आमीटर का करंट मापने के लिए, सिस्मोग्राफ का भूकंप मापने के लिए, एनीमोमीटर का विंड हवा, बैलेंस का यूज जो है वो मास मापने के लिए, टेसोमीटर का स्ट्रेन मापने के लिए, स्फिग्नोमीटर का ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ऑडोमीटर का स्पीड मापने के लिए, ठीक है। एंड अच्छा, ऑडोमीटर का ना डिस्टेंस देखने को मिलेगा, अगर आप साइंस लैंग्वेज के तहत जाइएगा साइंस के थ्रू, तो आपको ऑडोमीटर का डिस्टेंस एंड स्पीडोमीटर का आपको स्पीड देखने को मिलेगा, ठीक है। साइंस टर्म में अगर आप जाइएगा, जिनका साइंस होगा, ठीक है, स्पेशली फिजिक्स, तो उनको ये चीज़ पता होगा। स्केल का लेंथ, स्क्रू गाज का थिकनेस, किसी का थिकनेस मापना है तो हम लोग स्क्रू गाज का उपयोग करते हैं। तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका साइंस का टॉपिक है, ठीक है, जीएस कह सकते हैं। एंड वहाँ से आप ये चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ का इंस्ट्रूमेंट एंड उसके मेजरमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से रीजनिंग का सवाल बन सकता है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं, लेंथ का मीटर, ठीक है। तो देखिए लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर से, एक यूनिट है, इसका इकाई है। तो मास को कैसे मापेंगे, किसी का वजन, तो मास को हम लोग किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है। लीटर में तो मापेंगे नहीं, सेकेंड टाइम का हो जाता है, वाट पावर का हो जाता है, तो किलोग्राम आपका सही हो जाएगा। तो 5वां कॉन्सेप्ट अब आप कैसे लगा सकते हैं कि 5वां कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी एंड उसके यूनिट के बारे में, ठीक है। ये भी बेसिकली साइंस का टॉपिक है, जीएस का टॉपिक है। तो देखिए मास को किलोग्राम में मापते हैं, एनर्जी को जूल में, एंगल को रेडियन में, वर्क को जूल में, एरिया को हेक्टेयर में, लुमिनियसिटी को कैंडला में, ठीक है, टाइम को सेकेंड, रेसिस्टेंस को ओम, पावर को वाट। तो ये सब चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रख लेनी है, आपको ये नहीं सोचना कि ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि ये सब जिनका साइंस है वो लोग आसानी से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी किया होगा, ठीक है। एंड ये सब बेसिक चीज़ें आपने 10वीं क्लास तक भी पढ़ाई किया ही किया होगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। देखिए आगे है आपका सोल्जर। सोल्जर का आर्मी, तो प्लेयर्स का क्या, तो देखिए सोल्जर्स आपका इंडिविजुअल होता है, सैनिक, सैनिक के ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाता है, ठीक है, टीम। तो अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि इंडिविजुअल एंड उसके ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे कैटल, तो कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, यानी कि झुंड कहते हैं। बीज, मधुमक्खी, तो एक मधुमक्खी रहेगा तो उसको मधुमक्खी बीज कहेंगे एंड उसके पूरा ग्रुप को हम लोग स्वार्म कहेंगे। ग्रेप्स, ग्रेप्स का ग्रुप का नाम है बंच। सोल्जर का आर्मी, प्लेयर्स का टीम, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री, उनके ग्रुप रहेगा, बहुत सारे मंत्रियों का ग्रुप, तो उसको काउंसिल कहेंगे, ठीक है। टर्माइट्स यानी कि दीमक, तो दीमक, एक दीमक रहेगा तो उसको टर्माइट्स, ठीक है, लेकिन बहुत सारा दीमक रहेगा ग्रुप में तो उसको कॉलोनी कहेंगे। तो सभी चीज़ों के बारे में दे रखा है, जितना भी इंपॉर्टेंट्स आपके इंडिविजुअल एंड ग्रुप है, तो इस चीज़ का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड इस चीज़ को याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपका जो है वो सभी सवाल बनेंगे। अब आगे है काव। काव का काफ होता है तो बटरफ्लाई का क्या होगा, तो काफ मतलब बछड़ा होता है। तो देखिए गाय का बच्चे का नाम काफ, तो बटरफ्लाई के बच्चे का क्या नाम होगा, उसके छोटे बच्चे, ठीक है, यंग वंस का नाम। तो देखिए कैटरपिलर, साइंस वाले स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे कि बटरफ्लाई जो होता है, तितली का जो बच्चा को हम लोग कैटरपिलर कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कि आपको एनिमल एंड यंग वन उनका पता होना चाहिए, यानी कि उनके बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि किस जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है। जैसे बियर, बियर भालू, भालू के बच्चे को कब कहते हैं। हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट, फिली या फॉल कहा जाता है। डक का डकलिंग, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, डॉग का पप्पी, डॉग के बारे में तो सबको पता होगा। हैन का चिक हो जाता है, चिकन भी कहते हैं हैन का चिक, ठीक है। इसके अलावा डियर का फाउन, सीप का लैम, मैन का चाइल्ड, इंसेक्ट का लार्वा, फ्रॉग का टेडपोल, स्वान का सैगनेट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए 8वां देखते हैं। देखिए कॉक, कॉक का संबंध हैन से है, तो डॉग का संबंध किससे होगा, कॉक यानी कि मुर्गा, मुर्गा का संबंध यहाँ पे मुर्गी से है, इसका स्त्रीलिंग दे रखा है, तो डॉग का क्या होगा, तो डॉग का यहाँ पे क्या, अच्छा डॉग का यहाँ पे क्या होगा ये बताइए। तो डॉग का यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था बीच, BITCH यानी कि कुतिया, ठीक है, तो कुत्ता का हो जाएगा कुतिया के साथ। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके। तो मेल एंड फीमेल के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको याद रखना है कि डॉग का बीच हो जाता है, ड्रॉन का बी, कॉल्ट का फिल्ली,
फॉक्स का विक्सेन, नेफ्यू का नाइस। तो ये चीज़ ब्रदर का सिस्टर। तो मेल एंड फीमेल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मेल को क्या कहते हैं एंड उसके फीमेल को क्या कहते हैं, फीमेल टर्म को क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी सवाल पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। अगला है आपका कि लायन का संबंध जिस तरह ROAR रोड से है उसी तरह गोट का संबंध किससे होगा। तो देखिए ये जो है आपका शेर के आवाज़ को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है, गर्जन करना। तो गोट के आवाज़ को क्या कहेंगे, उसके आवाज़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ब्लीट कहा जाता है। में जो होता है तो उसको ब्लीट कहेंगे, ठीक है। बकरी की आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है, लायन की आवाज़ को रोर कहा जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगला आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा कि एनिमल्स एंड थिंक और उसके साउंड के बारे में आपको पढ़ना होगा कि कौन से एनिमल्स का साउंड को क्या कहा जाता है, या फिर किसी वस्तु से जो साउंड निकलता है उसको क्या कहेंगे, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं। जैसे डंकी का ब्रे, ठीक है, माइस का स्क्विक, कैमल का ग्रंट, कॉक का क्रो, उसके बाद क्रो का काउ। अच्छा ये चीज़ आप देखिएगा थोड़ा सा, इसको बेल्स का काइम, ठीक है, फ्रॉग का क्रोक। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिजार्ड, तो लिजार्ड का होता है रेप्टाइल। लिजार्ड मतलब छिपकली। तो ये कौन से जाति से बिलोंग करता है, तो एक रेप्टाइल, एक वर्ग से संबंधित है, ठीक है, संबंध रखता है। तो ऑस्ट्रिच कौन से जाति से बिलोंग करेगा, इसके वर्ग का क्या नाम है, तो बर्ड, यानी कि एक पक्षी है, शुतुरमुर्ग एक पक्षी का नाम है। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 10 कि इंडिविजुअल या फिर कोई वस्तु है जिसके क्लास के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैन जो है वो इंसान एक क्या है, कह सकते हैं स्तनधारी है, ठीक है, मैमल है। इसके अलावा ऑस्ट्रिच बर्ड है, फ्रॉग एम्फीबियन है, उभयचारी है, उभयचर जिसको कहते हैं, ठीक है, पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। चेयर फर्नीचर का ग्रुप है। बटरफ्लाई इंसेक्ट इसके क्लास का नाम है, इंसेक्ट। स्नेक के क्लास का नाम है रेप्टाइल, रेंगने वाला जंतु, ठीक है। पेन स्टेशनरी, कप का क्रॉकरी, वेल का मेमल। इसके अलावा रेड का रोडेंट, कर्टेन का ड्रेपरी, शर्ट का गारमेंट। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि किसके क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 का 10 कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आपको जो है वो टाइप 1 में मैंने आपको 10 कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट नहीं, एक तरह से फैक्ट से, एक तरह से जीके का टॉपिक समझ लीजिए जिसको आपको पढ़ना होगा, तभी आप इस टॉपिक्स को कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 10 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ से केवल आपका टाइप 1 का ही प्रश्न नहीं बनेगा। इससे आपका एनालॉजी में जितना भी सवाल बनता है, ठीक है, जितना भी टाइप का सवाल बनता है सभी में काम आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया सभी चीज़ों को एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। जीके जीएस समझ के इसको याद करना है, तब आप जो वो यहाँ पे सभी सवाल को कर पाइएगा। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप सभी सवाल को कर पाइएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रैक्टिस। जितना सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। अब कुछ सवाल को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए मैंगो का संबंध जैसे फ्रूट से है तो पोटैटो का संबंध किससे होगा। तो मैंगो आम एक फल है, तो पोटैटो क्या है, आलू एक तना है, मॉडिफाइड स्टेम का नाम होता है, ठीक है। इसमें कभी भी रूट मत लगाइएगा। पोटैटो जो है वो आपका स्टेम का नाम है, एक तना होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये चीज़ मालूम होगा। डॉग बार्क करता है, यानी डॉग के आवाज़ को क्या कहते हैं, बार्क। तो गॉट के आवाज़ को क्या कहेंगे, ब्लीट। ये पहले भी आया था, ब्लीट। फूड स्टोमक में जाता है, ठीक है। फूड का यहाँ पे संबंध किससे होगा कि फूड का जो प्रोसेस होता है वो स्टोमक में होता है। तो फ्यूल का यहाँ पे प्रोसेस किससे होगा, तो फ्यूल का यहाँ पे हो जाएगा इंजन में जाता है वो चीज़, ठीक है। मून सैटेलाइट, तो मून क्या है, चांद एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। अर्थ क्या है, तो अर्थ आपका एक ग्रह है, ठीक है। तो अर्थ यहाँ पे आपका प्लेनेट बिल्कुल सही हो जाएगा। सन आपका स्टार हो जाता है, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में आपको मालूम होगा। सेम है आपका लॉफ, मतलब कि हंसना। तो हंसना क्या, एक तरह से खुशी है, जॉय है। तो उसी तरह वीप, रोना का संबंध किससे हो जाएगा, तो रोना का संबंध यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रीफ से, ठीक है, दुख। ये आपका सही हो जाएगा। क्रिकेट का संबंध है बैट से। तो हॉकी का संबंध किससे होगा, देखिए क्रिकेट बैट, यानी कि क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं, जो भी स्टिक का नाम है तो उसको बैट कहते हैं। बैट के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो हॉकी जिस चीज़ से खेला जाता है, लकड़ी का जो रहता है या फिर जिस भी चीज़ का रहता है, तो
उसका संबंध किससे है? 6 का यहाँ पे आपका बी स्टिक, उसको हम लोग कहते हैं स्टिक। क्रिकेट का बैट से, तो वही संबंध आपका स्टिक का हॉकी से है। बर्ड, तो यहाँ पे बर्ड क्या है? बर्ड का संबंध विंग से है, यानी कि उसके पंख से है। तो फिश का क्या होगा? तो फिश का आपका हो जाएगा फिन से, फिश में फिन पाया जाता है, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट का यहाँ पे होता है सेल से, यानी कि उसका जो बाहरी कवच है उसको सेल कहेंगे। तो लेटर, तो लेटर का बाहरी जो कवच होता है, बाहर में जो होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इन्वेलप, यानी कि लिफाफा। लेटर को बाहर से लिफाफा से ढका जाता है, कोकोनट को बाहर से ढका रहता है सेल से, तो वही संबंध आपका यहाँ पे इन्वेलप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका स्मोक। स्मोक का संबंध पॉल्यूशन से, यानी कि धुआं से होता है प्रदूषण। तो वार, तो वार का संबंध किससे होगा? युद्ध से क्या हो जाता है? विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पीस का मतलब तो शांति होता है, विक्ट्री का मतलब विजय होता है, तो ये सब तो होगा नहीं। कांडला, तो कांडला एक गुजरात का सी पोर्ट का नाम है, ठीक है। कांडला जो है गुजरात का एक फेमस सी पोर्ट का नाम है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको देखना है कि कोचीन जो है आपका केरल का एक सी पोर्ट का नाम है, फेमस सी पोर्ट का नाम है, जो कि केरल में है। तो इस टाइप का आपको संबंध बताना होता है। एंड यहाँ पे जितना भी प्रश्न आपने देखा ये टाइप 1 का था, एंड सभी में आपका जो सवाल का फॉर्मेट था वो एक जैसा था। अब हम लोग इसी टाइप के कुछ ऐसे सवाल को करते हैं जो पिछले साल पूछे गए थे, ठीक है। ये सवाल आपका 2024 में पूछा गया था कि ब्लैंक का संबंध इम्पटी से है तो अलर्ट का किससे होगा? 4 ऑप्शन दे रखा है। तो ब्लैंक का मतलब होता है खाली, इम्पटी का मतलब भी होता है खाली, यानी कि यहाँ पे एक सिनोनिम्स दे रखा है, समानार्थी शब्द दे रखा है। तो अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधान, चेतावनी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ड्रोजी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जिस तरह यहाँ पे ये एक था सिनोनिम्स, यहाँ पे है ये दोनों एंटोनिम्स। स्लो का मतलब धीरे, रिटार्ड का मतलब मंद, वाइज का मतलब बुद्धिमान। तो ये तो आपका होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका, ये भी आपका 2024 में पूछा गया था, टाइप 1 का सवाल है आपका, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कराया। हैन का चिक, तो हैन का जो बच्चा होता है उसको हम लोग कहते हैं चिक। तो बियर के बच्चा को कब, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये आपका पूछा गया था 2024 में। तो जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि किसके बच्चा को क्या कहते हैं, तभी आप ऐसे सवालों को कर पाइएगा। उस चीज़ को याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए 2024 में टाइप 1 से ही सवाल पूछा गया था कि लायन के आवाज़ को रोर, तो मॉस्किटो के आवाज़ को क्या? तो मॉस्किटो के आवाज़ को वाइन कहा जाता है, ठीक है। ब्लिट किसका आवाज़ था? ब्लिट आपका बकरी का आवाज़ था, गॉट का आवाज़, ठीक है। ये आपका टाइप 2 का है, अगला दिन इसको करवाएंगे। ये आपका भी टाइप 3 का है, इसको भी नेक्स्ट दिन करवाएंगे। ये आपका रहा टाइप 1 का। देखिए कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होता है? हार्ट का स्टडी जो होता है, जिस ब्रांच में किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो बॉटनी, बॉटनी आपका वनस्पति शास्त्र है, ठीक है। तो वनस्पति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? प्लांट्स का, यानी कि पौधे का, ठीक है। वहीं अगर आपको पूछ लेता है जूलॉजी, तो जूलॉजी एनिमल्स का हो जाता है, लेकिन पूछा है बॉटनी, तो आपका प्लांट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका 2024 का पूछा गया। तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको टाइप 1 में ही 3 से 4 सवाल बता दिया, टाइप 1 में ही, जो कि 2024 में पूछा गया था। देखिए ये भी आपका 2024 में पूछा गया था। कार, जिस तरह कार का संबंध गैराज से है, उसी तरह एनिमल का संबंध। देखिए गैराज में कार रखते हैं, तो एनिमल को कहाँ पे रखते हैं? जू में। होटल में तो रखेंगे नहीं, लाइब्रेरी में रखेंगे नहीं, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये भी पूछा गया था कि मास का संबंध किलोग्राम से, एंड इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया कि मास जो है, हम लोग मास को मापते हैं किसी वस्तु का, तो उसका जो यूनिट लेते हैं वो किलोग्राम लेते हैं। क्वांटिटी एंड यूनिट वाले टॉपिक में बताया। तो टेम्परेचर को किससे मापेंगे? किस यूनिट से? तो केल्विन, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन यूनिट से मापते हैं, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर का संबंध सिस्टर से है, तो सन का क्या होगा? सन का यहाँ पे हो जाएगा डाउटर, ठीक है। ये आपका नहीं है, ये सब आपका जब अगला टाइप बताएंगे तो वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए पुस्तक, पुस्तक का पन्ना से है, पेज से, तो महाद्वीप का किससे होगा? तो पुस्तक में पन्ने होते हैं, तो महाद्वीप में आपका क्या होगा? महाद्वीप आपका देश हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए महासागर नहीं पूछा गया है, महाद्वीप पूछा गया है, तो ये आपका देश हो जाएगा। ये आपका नहीं है, ये सब आपका अलग टाइप का है, जो कि मैं बाद में ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। भौंकना कुत्ता, तो कुत्ता भौंकता है, तो चिड़िया, चिड़िया क्या हो जाएगा? चूचू करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये सवाल 2019 में पूछा गया था कि महासागर का संबंध जल से है, यानी कि महासागर में होता है जल, ठीक है। महाद्वीप में देश, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो ग्लेशियर, ग्लेशियर में क्या होता है? आपका बर्फ होता है।
समीर का चक्रवात, समीर हवा का ही एक रूप है, चक्रवात भी वही है, ठीक है, तेज हवा का रूप। तो बूंदाबांदी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बरसात से संबंधित। अब देखिए लास्ट जो सवाल है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम होता है चीज़ों को जलाना, प्रज्वलित करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। पहला काम आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम यही टाइप 1 का 50 प्रश्न का PDF देंगे, ठीक है। 50 प्रैक्टिस सवालों का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। 1 दिन का आपके पास टाइम है। उसके बाद 1 दिन के बाद आपका टाइप 2 का क्लास चलेगा, ठीक है, रीजनिंग का सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग एनालॉजी के टाइप 2 को देखेंगे। एंड वहाँ पे भी मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो 5 टाइप आपको पढ़ना है। लगभग प्रत्येक टाइप में अगर हम आपको 50-50 सवाल भी देंगे तो आपके पास 250 सवाल हो जाएगा। 250 सवाल को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक एनालॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।